दावेदारी पेश करने लोग लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं तारण कॉलेज के प्रिंसिपल जी, जो शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। दिलीप कुमार सिंह, प्रिंसिपल तारण कॉलेज तारण भागलपुर का निवासी हूँ और करीब 40 वर्षों से वहाँ मैं पहले उपाध्यक्ष के पद पर था जिला का। अभी वर्तमान में मैं अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, शैक्षणिक जगत में और सामाजिक सेवा में अनवरत प्रयास करके मैं तीनों प्रखंड में जो मेरा लाखों का छात्र और छात्राएं हैं, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ कर वहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं मैंने नज़दीक से वहाँ धरातल पर देखा है। वहाँ के समस्याओं के, वहाँ के पिछड़ापन को, उसके बुनियादी समस्याओं का जब मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान होगी, मुझे अगर आला कमान टिकट देने का काम करेगी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, निश्चित रूप से जो आज पिछड़ापन है, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में हर तरह से समस्याएं किसानों के साथ, हमारे छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उसे मैं संकल्पित हूँ। निश्चित रूप से प्रतिज्ञा किया है, अगर सरकार और मेरी पार्टी आला कमान मुझे टिकट देती है और स्थानीय होने के नाते मैं जीत कर दिखाऊंगा। और जो पिछड़ापन है, जो वहाँ के जो प्रखंड में और गांव-गांव में हर बूथ स्तर तक मैंने अपना प्रचार प्रसार किया है। निश्चित रूप से वहाँ के जो समस्या है, हर तरह से बुनियादी समस्या, मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही नहीं बल्कि मैं करके दिखाऊंगा धरातल पर। मिलनी चाहिए, गठबंधन है राजद के साथ, लेकिन वह परंपरागत आज 40 साल से उसमें 35 साल वहाँ कांग्रेस का सीट रहा है, इसलिए किसी भी हालत में दूसरी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर एनडीए को परास्त कर सकते हैं, वर्तमान मौजूदा विधायक को हम परास्त कर सकते हैं, तो वह कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, वहाँ के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के अगर बाहरी प्रत्याशी को, बाहरी व्यक्तियों को कोई ऐसे पहुंचकर पैराशूट से आकर के टिकट लेने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी, वहाँ की जनता उसे नकार देगी। और जो हश्र होगा, जो पिछले विधानसभा में 70 सीट में 19 सीट पर सिमट गई थी, वही हाल होगा कांग्रेस पार्टी का। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को जगाना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि मैं स्थानीय हूं, वहां का बेटा हूं, और बेटा होने के नाते, स्थानीय होने के नाते, किसी का भाई और पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते मुझे कहलगांव विधानसभा से कांग्रेस का सीट दे। मैं अमूलचूल परिवर्तन करके दिखाऊंगा। जनता की जो मांग है, खास करके जो दलित है, जो गरीब है, जो निचले, जो अंतिम पैदान पर गांव में बसते हैं, उनका जो है हर तरह से बुनियादी सवाल जो है उसका जो अभी मांग पूरा नहीं किया है, जो हमारे विधायक हैं 5 साल से सिर्फ घोषणा करके रखा है, उसको मैं पूरा करूंगा। कहलगांव से विधानसभा चुनाव के लिए प्रदीप जी चुनाव लड़ रहे। चलिए देखते फिर जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। रश्मि शर्मा। कहलगांव विधानसभा 9 बार विधायक रहे श्री सदानंद बाबू, कांग्रेस सीट से ही, और इन्होंने जो अभी तक विकास का कार्य किया है, इसके बाद जो ये 5 साल व्यतीत हुई, इसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जात धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया गया। अंधभक्त लोग इसे वोट देकर जिता दिया, लेकिन जिस जो गांव में हम लोग जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, वहाँ शिकायत मिलती है कि हमारे विधायक जीत कर गए लेकिन लौट करके फिर हम लोगों की समस्या को देखने के लिए नहीं आए। मेरा मानना है, और मैं क्योंकि यह जो है राजा कर्ण की धरती है, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय है कहलगांव विधानसभा के अंतर्गत, फिर भी 3 प्रखंड है कहलगांव विधानसभा में, सनौला, घोराडीह और कहलगांव। सबसे ज़्यादा संख्या वोटर का है सनौला, और सबसे ज़्यादा पिछड़ा सनौला के जितने भी 18 पंचायत है। जब वहाँ मैंने दौरा करने गया
तो सबसे पिछड़ापन क्या है, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तीनों प्रखंड की जनता, उन लोगों की मांग है। मेरे महाविद्यालय से करीब मैं 40 वर्ष से प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ और अभी भी हूँ। जो वहाँ की जनता की मांग है, वहाँ के युवा वर्गों की मांग है, पहला कि हम लोग बेरोजगार हैं, कोई उद्योग नहीं है तीनों प्रखंड में, इसलिए हम लोगों को पलायन होना पड़ता है। यहाँ से सूरत, पंजाब, दिल्ली, बम्बई कमाने जाना पड़ता है।